हेलो 10th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर जो है भारत का दूसरा स्थान है शुगर में, परंतु फर्स्ट प्लेस है प्रोडक्शन के किसके, गुड़ और खांडसारी के। इसमें फर्स्ट नंबर पे है द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो बहुत अधिक भारी मात्रा में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो शुगर्स कंटेंट को रिड्यूस करता है। वेयर शुड द मिल्स, ये मिल्स होती कहाँ हैं? अगर 2010-11 का हम देखते हैं तो 662 शुगर मिल है भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ये शुगर मिल जो है सेटअप है। 60 जो है % आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। टोटल जो जितनी भी शुगर मिल है उसका 60% जो है शुगर मिल उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ये इंडस्ट्री जो है सीजनल नेचर पे डिपेंड होती है, क्योंकि ये सीजनल होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादातर ये सिचुएटेड है। तो वाई दिस इज सो, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिसेंट ईयर की बात करते हैं तो देयर इज ए टेंडेंसी फॉर मिल टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट। ज़्यादातर क्या है कि ये जो मिल्स है शिफ्ट हो गई है साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट में, खासकर महाराष्ट्र में। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि केन जो ये प्रोड्यूस करते हैं ये हेयर हैज़ ए हायर कॉस्ट कंटेन होते हैं, कूलर क्लाइमेट, लॉन्गर क्रशिंग सीजन के अंदर, और कोऑपरेटिव जो है बहुत सक्सेसफुल है इन राज्यों के अंदर। जो मेन चैलेंज है वो क्या है कि सीजनल नेचर की इंडस्ट्री है और पुरानी है और इन एफिशिएंट मेथड का यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट की डिले होती है, जिस कारण से जो केन है, शुगर केन है, वो फैक्ट्री तक बहुत देर में पहुंचती है, और इसके लिए हमें ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब बात हम करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिस इंडस्ट्री के अंदर हम जो है मिनरल्स और मेटल का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्री? क्या कुछ तुम ऐसी इंडस्ट्रियों के नाम बता सकते हो जिनको इन कैटेगरी में रखें? तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहली इंडस्ट्री है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री होती है वो बेसिक इंडस्ट्री होती है ऑल अदर इंडस्ट्री की, क्योंकि ये हैवी, मीडियम और लाइट डिपेंड ऑन देयर मशीनरी पर होती है। और स्टील जो है ज़रूरत होती है स्टील की इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट और वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। प्रोडक्शन और जो कंजम्पशंस है स्टील का, वो अगर हम ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका रीज़न ये है कि इसमें जो भी रॉ मटेरियल, ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिशिंग गुड जो है हैवी और बल्कि अमाउंट में जो है यूज़ किया जाता है। हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, और आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन की जो रेशो होती है वो 4:1 की रेशो में यूज़ किया जाता है। कुछ क्वांटिटी की जो है मैग्नीशियम भी इसमें मिलाई जाती है ताकि स्टील जो है हार्ड बन जाए। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आईटी लोकेटेड? जहाँ ज़्यादातर स्टील प्लांट कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो हम इसकी बात करें तो स्टील प्लांट वहीं लोकेटेड होंगे जहाँ आसानी से एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, ताकि मार्केट में और कंज्यूमर तक आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इसी जगह पे ही स्टील प्लांट जो है लोकेटेड होते हैं। 2010 और 11 की बात करते हैं तो 72.2 मिलियन टन जो स्टील का प्रोड्यूस किया जाता है। भारत जो है 4th रैंक में है विश्व के अंदर क्रूड स्टील प्रोड्यूसर के रूप में, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्ट्रॉन्ग आयरन का। 2010 और 11 में पर कैपिटा जो कंजम्पशन है, अगर वर्ल्ड एवरेज की बात करते हैं तो ओनली 49 kg पर एनम जो है कंज्यूम किया जाता है स्टील। अब बात आती है कि स्टील की प्रोसेसिंग कैसे होती है, स्टील कैसे बनता है। ट्रांसपोर्ट से रॉ मटेरियल जो है प्लांट तक पहुंचता है, वहाँ से आयरन और मेल्ट होती है, लाइमस्टोन मिक्स किया जाता है, और उसके बाद स्लैंग होती है, उसको रिमूव किया जाता है। कॉक जो है बर्नड होती है, हीट द ओर, और पिग आयरन बनता है, और पिग आयरन से जो है उसकी फिनिशिंग की जाती है, प्यूरीफाई किया जाता है, उसमें मैग्नीशियम, निकल, जो क्रोमियम जो है ऐड किया जाता है, उसके बाद उस मेटल को शेप दिया जाता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। डिफरेंट स्टेट है, खासकर हमारे अगर हम ईस्ट साइड में और साउथ साइड में देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टील और आयरन स्टील कंपनियाँ लोकेटेड है। जैसे विशाखापट्टनम में है, महाद्रवती में है, सेलम में है, विजयनगर के अंदर है। ईस्ट साइड में जाते हैं तो दुर्गापुर है,
ये आपका बोकारो है, जमशेदपुर है, भिलाई है, रूरकेला है, बनपुर है। तो यहाँ जो है हमारी आयरन और स्टील कंपनियाँ जो है लोकेटेड है ईस्ट और साउथ में। हम बात करते हैं कि वाई इज़ द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील। जो है हम पर कैपिटा जो कंजम्पशन स्टील का कर रहे हैं वो कम क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि हम जो है स्टील की कंजम्पशन कम क्यों कर रहे हैं, कि मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक सेक्टर है वहीं आयरन और स्टील अथॉरिटी जो है इंडिया लिमिटेड जो है ज़्यादातर जितनी भी आयरन स्टील कंपनियां हैं वो सारी पब्लिक सेक्टर है। 1950 के अंदर चाइना और इंडिया जो है सेम क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस कर रही थी, परंतु अगर आज की बात करते हैं तो चाइना जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, और चाइना में सबसे ज़्यादा स्टील जो है कंज्यूम किया जाता है। 2004 की अगर बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्टील का, अकाउंटेड 2.20% जो है 25% जो है ग्लोबल स्टील ट्रेड करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैं, क्योंकि यहाँ इसलिए है क्योंकि इस रीजन की जो बेनिफिट है वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर दिस इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है, लो कॉस्ट आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल यूज़ होता है, चीप लेबर और वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। इसलिए छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। इंडिया जो है इम्पोर्टेंट है आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म, परंतु हम पूरी रूप से इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, और जो लिमिटेड हमारे पास कुकिंग कोल है जिसकी वजह से, और लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसका जो है हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। परंतु वी आल्सो इम्पोर्ट, हम इंपोर्ट करते हैं गुड क्वालिटी का स्टील दूसरी कंट्रियों से, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो सफिशेंट मात्रा में है जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करते हैं। और वो भी किस कारण से है, क्योंकि लिबराइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसकी वजह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने एफर्ट्स किए, और इसीलिए हम सफिशेंट है। और इसमें ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्टील कंपनी जो है और ज़्यादा डेवलप करे तो उसके लिए हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे हम एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम आप सभी को पता है कि एल्युमिनियम क्या होता है, और आप सब लोगों के घरों में एल्युमिनियम का यूज़ भी किया जाता है उनके यूटेंसिल्स वगैरह। एल्युमिनियम में जो है भारत सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है भारत की, और क्योंकि ये लाइट होता है, पोरेसेंस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेलेबल होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है जब ये दूसरे मेटल के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। और ये एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स में, वायर्स में इनका यूज़ किया जाता है, और ये स्टील के बाद जो है ये स्टील का एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट्स है। स्टील का कॉपर, जिंक और लीड नंबर ऑफ इंडस्ट्री का जो है ये सब्स्टिट्यूट्स भी है, और इसको फ़ायदा भी हो रहा है। एल्युमिनियम जो स्मेल्टिंग प्लांट है ज़्यादातर भारत के अंदर, हम बात करें कि भारत में किस किस स्टेट के अंदर जो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है, वो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा जो है एल्युमिनियम के प्लांट है। 2008 और 9 के अकॉर्डिंग हम जो है एल्युमिनियम की जो प्रोड्यूस करते हैं वो 15.29 लाख मिलियन टन्स है। बक्साइट जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये डार्क रेडिश कलर रॉक से स्मेल्टर है, और फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से एल्युमिनियम जो है मैन्युफैक्चर होता है, किस तरीके से एल्युमिनियम बनाया जाता है। और एल्युमिनियम के लिए ज़रूरत है कि एल्युमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर होनी चाहिए, सोर्स ऑफ जो रॉ मटेरियल है मिनिमम कॉस्ट पे मिले। ये 2 प्राइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ ये सब चीज़ें मिलती है वहीं पर ये एल्युमिनियम की इंडस्ट्री सेटअप होती है। क्लियर? ये प्रोसेसिंग है कि एल्युमिनियम को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। बक्साइट रॉ मटेरियल आता है, उससे एल्युमिनियम बनता है, उसको क्रश करके और एल्युमिनियम स्मेल्ट किया जाता है, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है पर टन के हिसाब से 18,600 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ओके, एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ना। आप सभी के पास बुक है, फिर इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं।